किया है। तुम जैसे लोगों की वजह से ही लोग कानून पर विश्वास करने से कतराते हैं। इस काम में केतन ने तुम्हारी मदद की थी ना? हाँ सर, केतन भी मेरे पिताजी के साथ काम करता था। वो भी एक अंडरकवर कॉप था। उसी ने मुझे सब कुछ बताया और उसके बताने से ही मुझे पता चला कि बचपन में मेरा एक ऑपरेशन भी हुआ था। और जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारे खून में 2 डीएनए, एक तुम्हारा दूसरा मेरा, तो तुमने खून करके मुझे ही फंसा दिया। हाँ, और इसीलिए मैंने अपना खून बहाकर उस हथियार पे डाल दिया था और उसके बाद तुम्हारा हाथ काटा ताकि एक तीर से 2 निशाने लग जाए। मेरे दोनों दुश्मन, हमारे पिताजी का कातिल वो विक्रम विजय। हेलो कैलाश सर। सर, मैंने विक्रम विजय के रूम में ऑडियो डिवाइस लगा दिया। और तुम, मुझसे इतनी नफरत क्यों है तुम्हें भाई? क्यों ना करो तुमसे नफरत? आज तक सब कुछ तो तुम्हें मिला है। हमारे पिताजी का नाम, उनका प्यार, उनकी इज्जत, सब कुछ। और दुख की बात तो यह है कि ये सब कुछ मिलने के बाद भी तुम्हें इतना सा भी होश नहीं था कि हमारे पिताजी का कातिल है कौन। सर, अगर आज मैं नहीं होता ना, तो हम दोनों के पिताजी का कातिल आज भी जिंदा होता और खुला घूम रहा होता। और तुम्हें क्या मिला हुआ है? जेल? और खून करके तुम्हारे पिताजी को क्या मिला मरने के बाद? शर्मिंदगी? सर, एक बात पूछ सकता हूं आपसे? आप लोग मुझ तक पहुंचे कैसे? क्योंकि मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी सारे सबूत पंकज के खिलाफ करने में। मोहित, हम जानते थे कि पंकज ऐसा कभी नहीं करेगा। और रही बात तुम तक पहुंचने की, जब हमें 2 डीएनए के बारे में पता चला तो हमने तुम्हारे पिताजी इंस्पेक्टर अधिराज का बैकग्राउंड चेक किया। उसमें हमें पता चला कि उनका और भी एक बेटा है, तुम। और फिर बस हमने उस बेटे की पूरी कुंडली निकाली, मतलब तुम्हारी। और फिर सारा मामला समझ में आ गया। बहुत गलत किया तुमने मोहित, बहुत गलत किया। कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा, शायद उम्र कैद या फांसी। रेडी? रेडी सर। मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में सिर्फ मेरे लिए कड़वाहट है, मगर मुझे पता ही नहीं था कि मेरा कोई एक भाई है। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला, मगर तुम एक बात हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। I'll wait for you. पंकज, देखो, तुम्हारे में ये जो अच्छाई है ना, इसे कायम जिंदा रखना, कायम। वेलकम बैक टू सीआईडी। थैंक यू सर। सर, आई एम सॉरी सर। आप सही कह रहे थे। इमोशनल होके मैं कुछ जरूरत से ज्यादा ही बोल गया सर। आई एम सॉरी। देखो अभिजीत, तुम सब लोग मेरे लिए ना सिर्फ सीआईडी ऑफिसर्स हो, बल्कि मेरा गुरूर हो, मेरा आत्मविश्वास हो, मेरी ताकत हो। और एसीपी प्रद्युमन ने आज तक अपनी ताकत पर कभी शक नहीं किया और ना कभी करेगा। इम्तिहान की घड़ियां तो आती है और आती रहेंगी भी, मगर फर्ज की राह पर चलते वक्त
अगर अपने बेटे पर भी गोली चलाना क्यों न पड़े।